रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। इस युद्ध में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। ज़ेलेंस्की ने रूस संहार के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। रिपोर्ट की माने तो अमेरिका की मदद से यूक्रेन ने परमाणु बॉम्ब बना लिया है और अब डर है कि रूस में यूक्रेन एटमी हमला कर बड़ा नरसंहार करने की तैयारी कर रहा है। हार से बचने के लिए ज़ेलेंस्की इसी एटमी अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल यही है कि क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध का एटमी रूपांतरण होने जा रहा है? अगर ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकी तो क्या यूक्रेन रूस में परमाणु बॉम्ब से हमला कर देगा? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति यूक्रेन के लिए उम्मीद कम और आशंकाएं ज्यादा हैं। पूरे यूरोप में ट्रंप के नाम की चर्चा इसीलिए है कि नेटो के सैन्य समीकरण और यूक्रेन के रण की दशा और दिशा बदलने वाली है। यूरोप के कई देशों ने ट्रंप की वापसी के साथ ही ये ऐलान किया था कि आत्मरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है और अब इसी दिशा में यूक्रेन ने कदम बढ़ा दिया है। यूक्रेन ने अब परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। यूरोप और अमेरिका से आई खबरें बता रही हैं कि यूक्रेन परमाणु बम बना रहा है। रिपोर्ट है कि अगर ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को हथियार आपूर्ति बंद की तो कुछ ही दिन में यूक्रेन परमाणु बम बना लेगा। ये दावा यूक्रेन के थिंक टैंक CACDS यानी सेंटर फॉर आर्मी कन्वर्जन एंड डिसआर्मामेंट स्टडीज के रिसर्च पेपर में किया गया है। रिसर्च पेपर में लिखा है कि यूक्रेन के पास प्लूटोनियम से परमाणु बम बनाने की क्षमता है। यूक्रेन नागासाकी पर गिराए गए फैटमैन बम जैसी बेसिक न्यूक्लियर डिवाइस कुछ ही दिन में बना सकता है। ये साफ हो चुका है कि यूक्रेन रूस पर परमाणु बम से हमले की तैयारी कर रहा है और ये फैसला ट्रंप प्रशासन के रुख को देखने के बाद लिया गया है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि वो रूस यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में खत्म करा सकते हैं। उसके बाद उनके दो सलाहकारों ने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को तभी हथियार सप्लाई जारी रखेगा जब यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तैयार हो। हाल ही में ट्रंप के सलाहकार ब्रायन लांजा ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ज़ेलेंस्की का शांति दृष्टिकोण जानना चाहता है। ब्रायन ने पहले कहा था कि यूक्रेन को क्रीमिया छोड़ने को तैयार रहना होगा। यूक्रेन समझ चुका है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार शांति प्रस्ताव में उसकी जमीन रूस को सौंपने की तैयारी में है। अब परमाणु प्रतिरोध शक्ति से ही रूस पर दबाव बनाया जा सकता है। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर पावर सेंटर के फ्यूल का बड़ा भंडार है और इसे ही परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन के पास यूरेनियम संवर्धन के लिए बड़े प्लांट बनाने का समय नहीं है। ऐसे में न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग हुए फ्यूल रॉड से प्लूटोनियम लिया जा रहा है। यूक्रेन में सभी 9 परमाणु रिएक्टर चालू हालत में हैं। यूक्रेन के पास 7 टन रिएक्टर प्लूटोनियम है। इतने प्लूटोनियम से यूक्रेन सैकड़ों टैक्टिकल न्यूक्लियर बम बना लेगा। ये बम दिखने में नागासाकी पर गिराए गए फैटमैन न्यूक्लियर डिवाइस जैसे होंगे। हालांकि रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि यूक्रेन परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से चला रहा है और बम बनकर तैयार हो चुके हैं। यूक्रेन के
के बॉम्ब की ताकत अमेरिका के फैटमैन बॉम्ब की तुलना में उसके 10वें हिस्से के बराबर होगी। इसकी विस्फोटक क्षमता 2 किलोटन तक हो सकती है। इतनी क्षमता के एक बॉम्ब से एक एयरबेस पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। अनुमान है कि करीब 10 वर्ग किलोमीटर इलाके में इसके धमाके से सब कुछ खत्म हो सकता है। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सैन्य और एयरबेस है। इसके साथ ही रूस के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी हमले हो सकते हैं। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि यूक्रेन को परमाणु शक्ति बनाने के पीछे अमेरिका की बाइडेन सरकार का प्लान है। बाइडेन मानते हैं कि ट्रंप सरकार यूक्रेन की मदद के लिए प्रतिबद्ध नहीं रहने वाली है, इसीलिए नेटो देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को परमाणु बम दिया गया है। रिपोर्ट है कि यूक्रेन के लिए परमाणु बम अमेरिका और नेटो वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। इसके बाद यूक्रेन के परमाणु बम बनाने की रिपोर्ट प्लांट की गई है। ये बम पोलैंड के जरिए कीव ट्रांसफर कराया गया है। हालांकि यूक्रेन बहुत पहले से परमाणु कचरे का इस्तेमाल कर टैक्टिकल या डर्टी न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश में जुटा था। यूक्रेन के परमाणु कार्यक्रम पर 2023 में रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट भी आई थी। उसमें कहा गया था कि यूक्रेन न्यूक्लियर फ्यूल वेस्ट यानी परमाणु कचरे से डर्टी बम बना चुका है और इससे कोवर्ट ऑपरेशन चला सकता है। तब कहा गया था कि यूक्रेन डर्टी बम हमले करके इसका आरोप रूस के सिर पर मढ़ने वाला है ताकि अमेरिका को जंग में उतरना पड़े। लेकिन अब अमेरिका के चलते ही उससे परमाणु बम बनाने पड़ रहे हैं। यूक्रेन समझ गया है कि अगर उसके पास न्यूक्लियर हथियार होते तो रूस कभी उस पर हमला नहीं करता। उन्नीस में जब यूक्रेन रूस से अलग होकर स्वतंत्र देश बना, तब उसके पास 1700 सोवियत परमाणु हथियार थे। इसके अलावा यूक्रेन के पास ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें थी। 1994 में यूक्रेन और रूस के बीच सुरक्षा की गारंटी का समझौता हुआ। इसके बाद 1995 से 2001 के बीच यूक्रेन ने सभी परमाणु हथियार रूस को ट्रांसफर कर दिए। लेकिन यूक्रेन 2014 से पुतिन के विस्तार प्लान के निशाने पर आ गया और साल 2022 में फुल स्केल जंग शुरू हो गई। रूस के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की बाइडेन सरकार को यह अवसर की तरह दिखा और यूक्रेन को हथियार देकर अपने हित साधने शुरू कर दिए। लेकिन अमेरिका में नई ट्रंप सरकार का रुख अलग है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा यूक्रेन पर बर्बाद किया जा रहा है और वो इसे रोकने के लिए किसी भी कीमत पर युद्ध का समाधान चाहते हैं। इसी आशंका को देखते हुए यूक्रेन ने परमाणु बम तैयार किए हैं और सर्वे बता रहे हैं कि यूक्रेन के परमाणु शक्ति बनने के बाद नागरिकों के बीच एक उम्मीद जगी है। यूक्रेन में युद्ध पर एक सर्वे किया गया। सर्वे में 88% लोगों ने कहा कि यूक्रेन रूस से युद्ध जीत सकता है। यूक्रेन युद्ध में घिरा हुआ है। जीत हार का फैसला मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि यूक्रेन अमेरिका की मदद से युद्ध में टिका है। अगर ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को हथियार आपूर्ति बंद की तो उसके पास अस्तित्व की रक्षा के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और अगर यूक्रेन ने यह गलती की तो रूस के परमाणु हथियार यूरोप या अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए विनाशक सिद्ध हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।